सुरा सर्वे ऋष्यसनकादय आगच्छन्तु महाभागा वर्णन्तो दैवतम। जल्दी आ देखो, हम त्रिप्याताम बोलेंगे, जल्दी आ दीजिएगा। ओम वर्मा त्रिप्याताम, ओम विष्णु त्रिप्याताम, ओम प्रजापति त्रिप्याताम, ओम वेद त्रिप्याताम, ओम छंदा त्रिप्याताम, ओम ऋष्या त्रिप्याताम, ओम ज्ञानचारये त्रिप्याताम, ओम मित्राचारये त्रिप्याताम, ओम दिव्या त्रिप्याताम, ओम देवानुगा त्रिप्याताम। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी मस्त एंड ज़बरदस्त हैं। तो सुबह हो चुकी है और ये है सुबह का टाइम। देखिए, आपको भी सुबह की हल्की हल्की धूप दिख रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की पूजा हो रही है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ हो रही है श्राद्ध पूजा। जो श्राद्ध अभी चल रहे हैं पितरपक्ष, तो हमारे यहाँ तिथि के हिसाब से आज जैसे कि श्राद्ध के चौथे दिन ये जो पानी जो देना होता है पितरों को, और ये हमारे जो पापा जी हैं तो उनको ये जो पूजा करनी होती है, जो पानी वगैरह देना होता है, तो वही वाली पूजा ये हो रही है। तो ये दोनों भाई ये लोग बैठे हुए हैं और ये हैं पंडित जी के बेटे के। जैसा कि आपको पता है कि श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो पंडित जी अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा है। तो वही वो पूजा करवा रहे हैं। पूजा वो जो होती है दान वगैरह करने का, वो सारा पूजा हो चुका है कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे पंडित जी के लिए लेकर आई हूँ चाय नाश्ता। तो मैंने इनको दे दिया, ये चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम है ये। हम सब ने सुबह ही नहा लिया था, सारा काम हमने निपटा लिया। और उसके बाद अब ये है दोपहर का टाइम। तो दोपहर में हम लोग खाना बना रहे हैं। इधर चावल और दाल बिठा रखा है, उधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सब्जी में कोपल कहते हैं हम लोग, जो अरबी के पत्ते होते हैं, कच्चू का पत्ता, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो ये है कोपल। हालांकि ये कोपल मेरा 3-4 दिन से आके रखा हुआ था। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन उस दिन मुझे उनको भी याद नहीं था, ना ही मुझे पता था कि कोपल आज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई करना होता है। जब हमारे यहाँ जो श्राद्ध के जो दिन चल रहे होते हैं, तो जब तक ये पानी वाला पूजा नहीं होता है, पानी देने वाला, तब तक हम लोग कुछ कढ़ाई वगैरह में तल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कोपल के पत्ते को फ्रीज़ में रख दिया था। तो आज जैसे कि 3-4 दिन बाद चौथे दिन जो पूजा हुई है, उसके बाद हम लोग कढ़ाई वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं वही सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से पत्ते हमारे बासी भी हो गए थे, फ्रिज में रखे मतलब कि जो ताजगी वाली बात होती है, जो एकदम हरे हरे होते हैं, वैसे वाले नहीं थे। लेकिन बस यही था कि ये इतने शौक से लेके आए थे और इनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बना ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पर वही कच्चू के पत्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसको कोपल भी कहते हैं। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी, शायद इसको रिकॉच भी कहते हैं, रिकॉच या रकौच कुछ ऐसा कहते हैं। तो मैंने इसकी सारी जो रेसिपी है पूरी, किस तरीके से मैंने बनाया है, वो सारी रेसिपी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डालूँगी। और यहाँ पे तो बस मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स में ही दिखा दे रही हूँ, बाकी इसकी सारी डिटेल आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिलेंगी। डाली पूरा भरपूर मात्रा में।
अब हो चुकी है रात, हम लोग यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ। अंशु तो रोटी बना के जा चुकी है, उसने रोटी बना लिया। मैं यहाँ पे बोदी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये है हमारे आज के रात का डिनर। ये देखिए कितनी हरी हरी बोदी है, बस इसी की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अभी रात में। The next day. तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे फटाफट से रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो अचानक से मेरा मन कर गया पार्लर जाने का। मन क्या कर गया, ये देखिए मेरी आईब्रोज़ की हालत क्या हुई पड़ी है, इतनी गंदी बड़ी लगी। हालांकि अभी कुछ काम नहीं है, मुझे कहीं कुछ जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बट वो होता है ना कि अपने आप में अच्छा नहीं लगना। इतनी आईब्रोज़ बढ़ गई है कि बिल्कुल भी मुझे अपना फेस खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ा बहुत मैं शायद देखती हूँ तो अपनी हेयर कटिंग भी करवाऊँगी। वहाँ जाने के बाद मैं पहले उनसे पूछूँगी, अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं शायद हेयर कटिंग भी करवाऊँ। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मैंने अंशु से भी कहा कि चलो हम लोग, हालांकि उसको भी बनाना है, मैंने उससे भी कहा कि चलो पार्लर हम लोग बनवा के आते हैं, बट उसका भी जाने का मन नहीं है क्योंकि उसके सर में हो रहा है दर्द। तो वो कह रही है कि मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगी। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मुझे खुद से ही अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके थ्रेडिंग बनवा के आऊँ। तो मैं जा रही हूँ अमायरा को लेके, क्योंकि अर्नब भी नहीं है। अर्नब भी गया हुआ है अपनी हेयर कटिंग करवाने। आज संडे है, कल से उसका स्कूल है, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो भी गया है अपनी हेयर कटिंग करवाने। और मैं जा रही हूँ अमायरा को लेके। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं जैसे ही रेडी होकर मैं निकल ही रही थी कि मुझे अचानक से याद पड़ गया कि मेरे 2 और ज़रूरी काम हैं, जो कि मैं बहुत दिनों से मैं भूल जा रही थी। जब भी मैं सोचती थी मार्केट जाऊंगी मैं लेके जाऊंगी, लेकिन मैं भूल जा रही थी। एक है मेरी साड़ी जो कि ड्राई क्लीनर में देनी है, और एक साड़ी है जिसका मेरे को ब्लाउज़ बनाना है। हालांकि आप लोग को पता है ब्लाउज़ तो मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इधर ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मुझे थोड़ा एक अलग डिज़ाइन का बनवाना है। तो मैं थोड़ा ना सिंपल तरीके से तो बना लेती हूँ, बट बहुत अच्छा वाला जो डिज़ाइन वगैरह होता है मैं वो अभी नहीं। मुझे एक्चुअली बाजू में डिज़ाइन दिलवाना है, जो कि मुझे अभी उतने अच्छे से वो वाला डिज़ाइन नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको टेलर से करवा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ एक साड़ी जो कि मैं टेलर को दूंगी, और एक साड़ी जो कि मैं ड्राई क्लीनर को दूंगी। और ये देखिए मेरे फेस पे पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। इतनी गंदी वाली गर्मी हुई पड़ी है, इतनी गंदी वाली गर्मी, उमस जो कहते हैं ना, उमस वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली गर्मी है। रात को ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है। ये हो गई है रेडी, हम लोग चले। आ जाओ मेरी तरफ, इधर आ जाओ। इसकी ना आदत हो गई है कि मुझे उधर ही बैठना है, मुझे उधर से बैठने की आदत है, तो मैं उधर ही बैठूंगी। पता है अकेले बैठ के जाएगी ये उधर, जबकि मेरे साइड की सीट खाली है। एक पूछ मारी ना, इधर की सीट खाली है, लेकिन ये लड़की मेरे तरफ बैठ नहीं रही है। मैं उसको बोल रही हूँ मेरे तरफ आ जाओ, लेकिन ये नहीं सुन रही है। कहती है मुझे उधर ही बैठना है, क्योंकि मुझे आदत है उधर बैठने की, तो ये इधर आनी चाहिए।
हाँ मोड़ लीजिए, बस 2 मिनट खाली रुकिए, बस बस रुकिए। हाँ हाँ 2 मिनट। हाँ बेटा उतरना नहीं, ठीक है, तुरंत दे के आ रहे हैं। ये साड़ी है ड्राई क्लीन के लिए, देखिए। ब्लाउज भी है? हाँ ब्लाउज नहीं, सिर्फ साड़ी है। 150 लगेगा। क्यों, ड्राई क्लीन का कितना लेते हैं? 120 लेते हैं भारी। भैया हम आपसे हमेशा करवाते हैं, आप 80 रुपये हमसे लेते हैं, आप हमेशा हम करवाते हैं। साड़ी 80 रुपये। 80 रुपये आप लेते हैं, ब्लाउज देते हैं तो आप 100 रुपये लेते हैं, तो 80 रुपये लेते हैं। हमेशा तो करवाते हैं। 3 साड़ी में अभी हाल फिलहाल में एक साथ करवा के गए हैं आपसे, 3 साड़ी लगातार। चलो गाइस मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए मेरा लुक, मैंने थ्रेडिंग भी बनवा लिया, मैंने थोड़ा हेयर कट भी करवा लिया। मैं कैसी लग रही हूँ? अपने आप में ना एक अच्छा सा फील ही नहीं होता। अगर थ्रेडिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने आप में फीलिंग अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं बनाऊँगी, अभी कुछ काम हो या ना हो। हालांकि अभी हम लोग को कुछ दिन बाद फिर मार्केट जाना ही है, परसों उस टाइम बनवाएगी। मैंने सोचा कि मैं लॉ में बनवा लेती हूँ। मैंने थोड़ा हेयर कट भी करवाया और थ्रेडिंग भी बनवाई। थोड़ा सा हेयर कट करने बोला तो थोड़ा ही छोटा कर देते हैं। देखिए कितनी छोटी हो गई मेरी बाल। और मेरा जो पेंडिंग काम बहुत दिनों से बचा हुआ था, जो बहुत ज़रूरी था, जो कि मेरे को साड़ी देनी थी ड्राई क्लीनर में, और एक ब्लाउज़ बनवाना था, वो भी मैं दे के आ चुकी हूँ। अब वो जब ब्लाउज़ बन के आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे को कैसा अलग डिज़ाइन चाहिए था। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। बाय बाय।